कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लास्ट रह गया था दैट वाज, यार ये मार्कर ख़राब है, लट गया, स्किंग ख़त्म हुई हुई है। शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट्स हमने पढ़ के आए थे कि मोस्टली ये क्या होती है, डाइल्यूटिव इन नेचर ही होती है। हम पढ़ के आए थे ये क्या होती है, डाइल्यूटिव। अब ऑप्शन क्या है कि आपके पास आज लेटर दिया हुआ है, फ्यूचर में आके आप उस ऑप्शन को या वारंट को किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो कहते हैं जी मार्केट में शेयर 100 रुपये का है, आप हमसे 80 रुपये का शेयर ले लें, या आप हमसे 50 का शेयर ले लीजिएगा, या हम आपसे 70 का शेयर ले लेंगे। आपको लगता है पता, हाँ यार फ्यूचर में मैं दूंगा, सस्ता शेयर मिल जाएगा, तो क्या करते हैं ऑप्शन को इसमें कन्वर्ट करवा देते हैं। अब जब ये कन्वर्जन होनी है ना, जब ये हमारी कन्वर्जन होनी है, तो अगर मार्केट में शेयर 100 रुपये का है, आपको कितने का शेयर मिल रहा है, 70 रुपये का, तो 30 रुपये का बेनिफिट नहीं मिल रहा। या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इस 30 रुपये की वजह से मुझे कुछ फ्री में शेयर भी मिल रहे होंगे। जो 30 का डिस्काउंट है बेसिकली क्या है, 30 रुपये के मुझे मुफ्त शेयर्स मिल रहे होंगे। जब भी ये कन्वर्जन होती है, मैंने क्या करना होता है, ये जो फ्री शेयर्स मिलेंगे वो मैंने क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। क्या करने होते हैं, फ्री शेयर्स। बिकॉज मुझे पता है कि 70 रुपये का तो मुझे इतने शेयर्स मिलने हैं, और मार्केट में शेयर कितने का है, 100 रुपये का। 30 रुपये के मुझे उसने कितने शेयर दिए हैं जो मुफ्त कह रहा था, वो मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्शन इन इश्यूज मल्टीप्लाई बाय करते हैं फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि जो उस पीरियड की एवरेज प्राइस होगी वो हम लेके चल रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी फेयर वैल्यू जो है कंसीडर हो रही होती है। या अदर फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं फ्री वाले वो निकाल सकते हैं। देखिए एक्चुअल शेयर्स जो है वो तो मुझे पता है, जब फ्री शेयर्स निकाल लूँगा कि ये मुझे इजाफी शेयर्स मिलने हैं, इसकी बेसिस पे क्या कर सकता हूँ, फिर मैं डाइल्यूटिव इम्पैक्ट निकाल सकता हूँ कि ये वो मुफ्त के शेयर्स होंगे जिसकी वजह से मेरी क्या होगी, ईपीएस डाइल्यूट हो रही होगी, ईपीएस में कमी आ रही होगी। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। शेयर ऑप्शन और शेयर वारंट्स के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला याद रख लें, ये याद रख लें, आपकी मर्जी है। आसान ये वाला, वैसे लेकिन रिकमेंडेड ये वाला भी है, जो आपको याद रहता है वो ले लें। अच्छा, फेयर वैल्यू में याद रखिएगा कि जो उस पीरियड की एवरेज प्राइस होगी। समटाइम्स क्या करेगा, कहेगा जी महीने के शुरू के ऊपर फेयर वैल्यू ये थी, महीने के मिड में ये थी, महीने के एंड पे ये थी, 3 गिवन कर देगा। आपने क्या करें, तीनों की एवरेज निकाल लेनी है कि एवरेज प्राइस जो है वो ये है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट जो है कर रहे होंगे। क्लियर है ये? अब देखिए सवाल पढ़ते ही हमने फैसला करना है क्या ये डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है। ऑप्शंस का सवाल पढ़ते में समझ आ जाएगी। अगर एंटी डाइल्यूटिव होगा हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, साफ सीधी बात है। कि सर ब्रॉन्ज लिमिटेड है टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज़ 25 मिलियन। कितनी अर्निंग है, 25 मिलियन। इट हैज़ 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इन इशू। देर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन ऑन 4 लाख शेयर। कितने की ऑप्शन है, 4 लाख शेयर्स की, विच कैन बी एक्सरसाइज एट फ्यूचर डेट। हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस कीमत के ऊपर, 25 रुपये पर शेयर के ऊपर। हालांकि जो एवरेज मार्केट प्राइस है वो कितनी रहेगी, 40। अब देखिए हम मार्केट प्राइस से कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, डाइल्यूटिव है। हम इसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर ये मार्केट प्राइस से ऊपर हो रहा होता फिर ये क्या होता, हमारा एंटी डाइल्यूटिव होता, हम इसको फाइंड आउट ना कर रहे होते। ज़रा बताएं हाँ कितनी आती है इसकी बेसिक ईपीएस, जल्दी से कितनी आती है, 5। हम देख लेते हैं कितनी है हमारे पास, 25 मिलियन शेयर्स हैं, अर्निंग्स हैं हमारे पास कितनी, 25 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितना बनेगा, 5। अब देखें इस पर हमें सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं होती, ये सिंपल क्या है, कन्वर्जन है। हमने देखना है सिंपल हमें इजाफी शेयर्स कितने मिलेंगे। अब देखो 40 वाली चीज़ कितने मिल रही है, 25 में 15 का बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट के बिहाफ में हमें कितने शेयर्स मुफ्त में मिल रहे हैं, हमने वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखें नंबर ऑफ ऑप्शन इन इशू कितने की है, 4 लाख की, मल्टीप्लाई बाय करेंगे, देखें फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। क्या है फेयर वैल्यू, 40, ये कितनी है, 25, डिवाइड किससे करेंगे,
फेयर वैल्यू से वो है 40, तो क्या जवाब आएगा, क्या आंसर आएगा 150,000। क्या आंसर आएगा 150। अगर हम इसमें आए तो इसमें इंक्रीमेंटल अर्निंग कोई नहीं होती, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या आते हैं, इंक्रीमेंटल शेयर्स ही आते हैं और ये कुछ नहीं होता। अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में हमेशा नंबर 1 पे ये आती है। अच्छा जी, आ गया हमारे पास ऑप्शन। देखिए अर्निंग में तो कुछ नहीं आएगा, अर्निंग हमारी आज सच कितनी रहेगी 25 मिलियन की। शेयर्स कितने ऐड हुए हैं, ये कितना हो जाएगा 5150,000। बताएं कितनी आती है ईपीएस 4 पॉइंट, तो ईपीएस में कमी आ रही है, ये क्या होगा हमारा डाइल्यूटिव इन नेचर होगी। डन। उसके बाद चलते हैं आगे और आगे हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ किसका, डाइल्यूशन का। किसकी, ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन? बेसिकली हमने देखना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्या है, मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, तो हमने देखना है कि किसको पहले कर लेके चलना है, किसकी वजह से हमने पहले डाइल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये हमने यहाँ पे निकालनी होगी। इसका असूल क्या होता है, देखिए हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें ही हैं। हमारे पास नंबर 1 के ऊपर आएंगे ऑप्शन या वारंट्स, नंबर 2 पे होगा डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, नंबर 3 पे होगा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। ये 3 ही है। देखिए आपके पास मल्टीपल शेयर्स गिवन है ना, अगर ऑप्शन है और ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस है, क्या कह रहा हूँ, जो एक्सरसाइज प्राइस है दैट इज लेस देन फेयर वैल्यू, जो भी हम पढ़ के आए हैं, मतलब ये क्या है, डाइल्यूटिव है, तो ये हमेशा क्या होंगे, रैंक 1। क्या होंगे, रैंक 1 आएगा। इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा, जिसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है वो रैंक 2, और जिसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे ज़्यादा है वो क्या होगा, हमारे पास रैंक 3 होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कर रहे होंगे, अपनी रैंकिंग जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, जिसकी सबसे कम इंक्रीमेंटल ईपीएस है वो सबसे अर्ली रैंक में, जिसकी सबसे बड़ी ईपीएस है इंक्रीमेंटल वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पे आ रहा होगा। जिसकी सबसे कम ईपीएस है ना इंक्रीमेंटल, इसका मतलब वो डाइल्यूट ज़्यादा कर रहा है। जिसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल ईपीएस है, इसका मतलब वो डाइल्यूट कम कर रहे हैं। और अगर वो एंटी डाइल्यूटिव है तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम उसको टेकअप ही नहीं करेंगे। हाँ जी, इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। देखिए ना, जो ऑप्शन है इसकी तो इंक्रीमेंटल ईपीएस है ही नहीं, तो रैंक 1 है। जिसकी से थोड़े से ज़्यादा है वो रैंक 2 पे है, जिसकी सबसे ज़्यादा वो किस पे होगा, रैंक 3 पे होगा। इसको इस सवाल से समझते हैं और फॉर्मेट देखते हैं, जरा सवाल रीड करें और मुझे रीड करके ज़रा बेसिक ईपीएस तो निकाल के बताएं कितनी आती है, शाबाश। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इस तरह के सवाल को ना, कम्प्लेक्स क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करेंगे, लेके चलेंगे। रिक्वायरमेंट है और हमारा एग्जाम रिक्वायरमेंट है यही, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। कहते द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ओलंपिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 2 मिलियन है। रिपोर्टेड अर्निंग इन द ईयर कितनी है, 6 मिलियन की है। एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 80 की है। इसने हमें क्या गिवन की है, ये इसने हमें फेयर वैल्यू गिवन की है। अब कहता है जी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की डिटेल्स है, ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज 6 लाख ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60। अब देखिए ये फेयर वैल्यू से कम वैल्यू पे क्या हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये डाइल्यूटिव है। अगर ये 80 से ऊपर होती तो ये क्या थी, और एंटी डाइल्यूटिव हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर कहता है 1 मिलियन 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2018 into ordinary share at the rate of 3 ordinary share for every 10 preference shares। हर 10 के बदले में कितने मिलेंगे, 3 शेयर्स मिलेंगे।
इससे हमें स्टिक गिवन की है। उसके बाद है 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20x9 इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 न्यू शेयर्स फॉर एवरी रुपीज ऑफ 100 बॉन्ड्स। और रेट क्या है? 4% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। टैक्स रेट क्या है? 30% है। हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है और हमने डाइल्यूटिव ईपीएस निकालनी है। ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमने इस टेबल पे आना है। देखो बेसिक ईपीएस का तो मैंने आपको टेबल बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर वर्किंग नहीं होगी। हमारे पास कितनी अर्निंग थी? 6 मिलियन। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी इतनी आ रहेगी अर्निंग हमारे पास है जी 6 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 2 मिलियन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ गए हैं 2 मिलियन। कितनी है बेसिक ईपीएस? ₹3 पर शेयर। ये है मेरी बेसिक ईपीएस। अब हमने क्या करनी है? अपने डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए ना आपने वर्किंग में जाना है और पहला टेबल बनाना है रैंकिंग के लिए। किसके लिए? रैंकिंग के लिए। उसमें जो चीज़ गिवन की है उसमें इंक्रीमेंटल शेयर अर्निंग, इंक्रीमेंटल शेयर्स और इंक्रीमेंटल ईपीएस आपने फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस की। उसने कहा है 6 लाख की ऑप्शन है, डन। इनटू फेयर वैल्यू कितनी है? 80। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय 80। आपके पास नंबर ऑफ फ्री शेयर्स आ रहे हैं, कितने बनते हैं जरा बताएं? कितने? 150,000 निकाल लिया आपने। ये शो करें कैलकुलेशन। और सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? ऑप्शन को देखें। ऑप्शन में कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग होती है? नहीं। शेयर्स हैं कितने आ रहे हैं? 150। कोई इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं है। हाँ, रैंकिंग में हमेशा किस पे आएगा? ये नंबर वन तो वो होते हैं। किस पे आएगा? नंबर 1 पे। उसके बाद है हमारे पास है 1 मिलियन के 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो कितने का है? 10 रुपए का एक है। ईच प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेबल इनटू 2018 इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 10 प्रेफरेंस शेयर्स। कितने के हैं? 1 मिलियन शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 1 मिलियन। उसने कहा है ये 1 मिलियन शेयर्स हैं, हर 10 के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? 3। तो कितने इंक्रीमेंटल शेयर्स आते हैं अगर ये कन्वर्जन हो जाती है? 3 लाख। ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आप यहाँ पे लिख लें जी 3 लाख यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब अगर ये कन्वर्ट हो जाए सेविंग्स होगी। सेविंग्स कितने की होगी देख लेते हैं। देखें 1 मिलियन हमारे पास शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, डन। और इंटरेस्ट कितना? डिविडेंड 4%। तो कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे? 4 लाख। अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो ये डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 लाख। तो निकालें इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आती है इसकी? 1. अभी हम रैंक ऑर्डर डिसाइड नहीं कर रहे, हमारे पास एक रह गया तो हो गया। इसको तर्जमा किया हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये है 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड और इसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट आता है। इंटरेस्ट की सेविंग पे टैक्स का इंपैक्ट आएगा। 5 मिलियन का बॉन्ड इश्यू है, इंटरेस्ट रेट 4% है। उसने कहा है हर 100 के बदले में कितने बॉन्ड मिलेंगे? 20। तो अभी देख लेते हैं 5 मिलियन के हमने इशू किए हैं, किसके बदले में? 100 के बदले में कितने मिलेंगे? 20 मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ इशू होंगे? 1 मिलियन। कितने शेयर हैं इंक्रीमेंटल? 1 मिलियन। देखिए जाके आपने यहाँ पे लिख दिए जी 1 मिलियन शेयर्स, डन। अब हमने निकालनी है सेविंग। देखिए 5 मिलियन से इंटरेस्ट रेट क्या है? 4% है। डिविडेंड गलत निकाला है, डिविडेंड हमारा गलत है। डिविडेंड हमारा 7% है। अब बताएं कितना आता है? 7 लाख आएगा मेरे ख्याल से। डिविडेंड कितना आएगा? 7 लाख। कितना आएगा? 2.33 आएगा इसका। ठीक है, और ये है हमारे पास 4% के हिसाब से कितना बनेगा? 2 लाख। ये 2 लाख तो ग्रॉस सेविंग है। इसमें टैक्स का इंपैक्ट निकालना 30%, मतलब हम कितना लेंगे इसका? 70% ले लेंगे। माइनस करेंगे डायरेक्ट क्या ले लेंगे? डायरेक्ट उसका 70%। क्या आता है? 140।
ये है आपके पास नेट सेविंग टैक्स का इम्पैक्ट लेस करवाने के बाद। कितनी है जी 140। कितनी स्टेक इंक्रीमेंटल ईपीएस पॉइंट। अब रैंकिंग कर लें, ये रैंक 1 पे, उसके बाद कौन सा आएगा ये, और सबसे ऊपर कौन सा जाएगा ये जा रहा होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं रैंकिंग ऑर्डर जो है डिसाइड करते हैं। ये सवाल है हमारा, ये अभी हमने डिस्कस किया, इस एक दफ़ा रीड करें इस टेबल की। ये टेबल है, अब आ गया, बना लिया। अब आपने डाइल्यूटिव ईपीएस निकालनी है, इसके बाद वो सिर्फ हलवा है। कैसे देखें जी, हमने बेसिक ईपीएस निकाली है। बेसिक ईपीएस पे हमारी अर्निंग कितनी थी 6 मिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 2 मिलियन। मेरी ईपीएस कितनी आई थी ₹3, और ये थी हमारी इम्पैक्ट में लिखेंगे कौन सी है बेसिक। डन। अब रैंकिंग टेबल में सबसे पहले क्या आ रहा है ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन आ रही है, अर्निंग कोई नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 150। आप इसका सम कर लें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 मिलियन आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2150000 हो जाएगा। इस 6 मिलियन को 2150000 पर डिवाइड करें, ईपीएस कितनी आएगी ₹2.79। कम हो गई है। हम इम्पैक्ट में क्या लिखेंगे डाइल्यूटिव। क्या लिखेंगे डाइल्यूटिव। अब नंबर 2 पे क्या आ रहा है डिबेंचर्स ही आ रहे हैं। डिबेंचर्स पे सेविंग कितनी हुई है, कितना आएगा 6140000। शेयर्स कितने सेव हुए हैं 1 मिलियन के, कितना होगा 3150000। 6140000 डिवाइडेड बाय 3150000 क्या आंसर आता है ₹1.95। 2.7 से गिर के मजीद नीचे आ गई है, तो ये भी क्या होगी डाइल्यूटिव ही होगी। डन। अब थर्ड रैंक पे क्या आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। सेविंग कितने की है 7 लाख की, और अर्निंग्स वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 3 लाख के। ये हो जाएगा हमारा 3450000, ये हो जाएगा हमारा 6840000। तो करें 6840000 डिवाइडेड बाय 3450000 क्या आंसर आता है 1.98। ये बढ़ गई है, ये 1.95 से बढ़ गई है, तो ये क्या होगी हमारी एंटी डाइल्यूटिव। क्या हो जाएगी एंटी डाइल्यूटिव। जब हम डाइल्यूटिव ईपीएस अब यहाँ पे लिखेंगे फेस पे, तो आएगी जी मेरी डाइल्यूटिव ईपीएस कितनी आई है। डाइल्यूटिव ईपीएस है, इसको रेफरेंस है वर्किंग का जो बनाई है आपने 1.95। कितनी है 1.95। जहाँ तक कि लास्ट डाइल्यूटिव होगी हम वहाँ तक की क्या करेंगे रिपोर्ट करेंगे। एंटी डाइल्यूटिव को क्या कर देंगे हम इग्नोर कर देंगे। इज दैट क्लियर। ये है सारी कहानी डाइल्यूटिव की ईपीएस की, और सबसे मुश्किल समझी जाती है जो याद नहीं होती वो यही चीज़ है आपकी। ये टेबल है, सिर्फ ये टेबल है। आई क्या पे कोई भी सवाल पकड़ ले, आप सिर्फ ये रैंकिंग ऑर्डर सही निकाल लें, आपका कभी जवाब गलत नहीं हो सकता। सिर्फ इन टेबल्स में वैल्यू प्लेस करने, सिर्फ इन टेबल्स में बेसिक ईपीएस हो चाहे डाइल्यूटिव ईपीएस हो, हमने ये करना है इन टेबल्स में वैल्यू जो है वो प्लेस करना सीखना है। इसको नोट करने कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब्रार लिमिटेड हैड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹200 मिलियन एंड ₹156 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड 2021 रिस्पेक्टिवली। The details of shares including potential ordinary shares are as follow। इसने हमें डिटेल्स गिवन की हैं। 100 मिलियन जो है वो ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है। दी शेयर्स आर इन इशू सिंस इन कॉरपोरेशन, जबकि कंपनी इशू हुई है तब के शेयर्स जो है वो क्या है वो इशूड हैं। 20 मिलियन 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 20 रुपये का एक है। एंड ऑल्सो इन इशू सिंस इन कॉरपोरेशन 1 प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2025। उसने हमें गिवन बता दी है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कितने मिलेंगे 2 ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। 4 मिलियन शेयर्स ऑप्शन नंबर पर इशूड ऑन 1 जनवरी 2022 which can be exercised at a future date at an exercise price of 20 per share
द एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन AL ड्यूरिंग द ईयर वॉज 40। ये उसने हमें क्या दी है, एवरेज मार्केट प्राइस पे गिवन की है। हमने 2021 की भी EPS निकाल दी है, बेसिक डाइल्यूटिव। 2022 की भी हमने बेसिक और डाइल्यूटिव EPS जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें बेसिक EPS जो है वो हमारे पास सबसे आसान है, उसको हमें तो लाइक कोई शेयर इशू कुछ भी उसमें नहीं है, तो सिंपल सी बात है 156 है और 200 है। यस 2022 और 21 है, ठीक है। 156 है और 200 है। प्रॉफिट कितना है हमारे पास 200, यहाँ पे कितना है 156। नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने इशू किए हुए हैं अभी तक, 100 मिलियन शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक शेयर है। तो 100 पे डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितनी आ जाएगी ₹2 और ये रुपीज़ आ जाएगी हमारे पास 1.56। ये मेरे पास बन जाएगी बेसिक EPS जो आ रही है। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल था, दोनों साल के बेसिक EPS पे। अब हम जब डाइल्यूटिव EPS के ऊपर आएंगे, जब हम डाइल्यूटिव EPS की बात करेंगे तो हमने सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि पहले 21 की है, बाद में 22 की है। अब एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो तो हमेशा से अवेलेबल हैं, उसका इम्पैक्ट 21 में जाएगा। लेकिन जो हमने शेयर ऑप्शन इशू की है वो तो 22 में इशू की है, क्या इसका इम्पैक्ट 21 में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका इम्पैक्ट तो 21 में नहीं आ सकता। मतलब अगर 2021 की हमने डाइल्यूटिव EPS निकालनी हो तो क्या था हमारे पास, 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से और 20 रुपये का एक शेयर है और 20 मिलियन हमने शेयर इशू किए हुए हैं। हमें पता अगर ये कन्वर्ट होंगे दो चीज़ें हमें मिलेंगी, एक तो हमारे पास सेविंग होगी और दूसरा मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 20 मिलियन शेयर्स हैं मेरे पास, इसमें कितने हैं 20 मिलियन शेयर्स हैं। 8 रुपये का एक कितना शेयर है, 20 रुपये का एक शेयर है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल, वो कितना बनेगा 400 का। इसके ऊपर कितना डिविडेंड है, 8% के हिसाब से कितना बनता है, कितना 32। ये डिविडेंड हमारा सेव होगा जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब उसने कन्वर्जन हमें गिवन की थी, यहाँ पे कन्वर्जन क्या थी हमारे पास, हर एक के बदले में 2 मिलेंगे, एक के बदले में 2। तो 20 शेयर्स हैं, एक के बदले में 2 का मतलब क्या है कितने 40। तो इसको डिवाइड करते हैं 40 पे, इंक्रीमेंटल EPS कितनी आएगी 0. रैंकिंग की हमें इसमें नीड ही नहीं है बिकॉज ये एक ही है। बेसिक EPS अगर हम निकालना चाहें 2019 की तो मेरे पास था 15600, अर्निंग थी मेरे पास 156, ये था मेरे पास 100, ये कितनी आई थी 1.56। प्रेफरेंस शेयर्स में हमें सेविंग हुई है 32 की, जमा करें कितना होता है 188। शेयर्स में हुई है ये कितना बनता है 188 बटा 140 1. अब देखिए ये कम हो रहा है, ये गिर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे डाइल्यूटिव था। ये क्या था डाइल्यूटिव था। 19 में ये आएगा, मतलब अगर 19 की डाइल्यूटिव EPS लिखी जाए, मतलब साथ लिखनी पड़ेगी हमें डाइल्यूटिव EPS, तो 21 में कितनी आएगी 1.34 जो है वो मेरी डाइल्यूटिव EPS बनती है 2021 की। ये क्लियर है। अगर हम बात करें 2022 के डाइल्यूटिव EPS कैलकुलेट करने की, तो उसके डाइल्यूटिव के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और हमारे पास अब शेयर ऑप्शंस जो है वो भी उसने हमें गिवन कर दी है कि हमारे पास ऑप्शन भी है और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं दोनों अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, रैंकिंग निकालनी पड़ेगी और रैंकिंग की बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब इस EPS को फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो रैंकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पर टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कैटेगरीज, यहाँ पे आ जाएगा सेविंग्स या अर्निंग्स आ जाएगी, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स या सेविंग जो भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आ जाएगी मेरे पास इंक्रीमेंटल EPS और यहाँ पे हम ले लेंगे रैंक। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर्स का निकाला है, वो तो हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर बेशक 2022 में भी कन्वर्ट क्यों ना हो रहे हो,
सेविंग 32 मिलियन की है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास इंक्रीमेंटल 40 ही आने हैं, इंक्रीमेंटल EPS 0.8 थी, अभी निकाली है कितनी सी 0.8, वही आएगी हमारे पास। शेयर ऑप्शन इसने इशू किए हैं 1 जनवरी को, विच कैन बी एक्सरसाइज एट अ फ्यूचर डेट एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 20 पर शेयर। एवरेज मार्केट प्राइस जो है वो कितनी है हमारे पास 40 है। हम नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने हैं जो हमें फ्री में शेयर इशू होंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे शेयर ऑप्शन और यहाँ पे हमने फ्री शेयर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। फ्री शेयर्स क्या होगा, 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। फेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है हमारे पास 20 है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 मिलियन। ये आ गई हमारे पास 2 मिलियन। शेयर ऑप्शन आ जाएगी 2 मिलियन हमारे पास, ये 40 मिलियन थे ना, तो ये 2 मिलियन आएगा। ओके, 2 मिलियन इंक्रीमेंटल EPS नहीं आएगी। ये रैंक मेरा क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, और ये मेरा रैंक क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, बिकॉज ऑप्शन जो है वो क्या होते हैं, हमेशा डाइल्यूटिव इन नेचर जो है वो होते हैं। अब मेरे पास बेसिक EPS आई हुई है, हम इसमें इसका अब जाके इम्पैक्ट ले लेंगे कि यहाँ पे मेरे पास अर्निंग थी, यहाँ मेरे पास है नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आ रही है EPS, और यहाँ पे हम लिखते थे इम्पैक्ट। अर्निंग कितनी है हमारे पास 200 की, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 100 के, EPS कितनी थी 2, ये मेरे पास थी बेसिक EPS। फिर मेरे पास आया था शेयर ऑप्शन नंबर 1 पे, रैंक में नंबर 1 पे यही आ रहे हैं ना। शेयर ऑप्शन में कितने हैं 2 मिलियन शेयर्स हैं, ये 200 ही आ जाएगा मेरे पास। इसमें 2 मिलियन शेयर हम ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 102। बताएं क्या जवाब आएगा 200 1 पॉइंट, ये क्या होगी डाइल्यूटिव होगी। आगे हमारे पास आएगा प्रेफरेंस शेयर्स, वो क्या है हमारे पास, सेविंग है 32 की, ये हो जाएगा 232। शेयर्स हमारे पास होंगे 40, ये हो जाएगा 242। बताएं 232 बटे 242, बताएं क्या आएगा 1 पॉइंट, ये भी क्या होगी डाइल्यूटिव ही होगी। तो 2022 की जब हम डाइल्यूटिव EPS निकलेंगे वो कितनी आएगी हमारे पास 1.63 आएगी। कितनी आएगी 1.63। तो इस तरह से हम इसे क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। चलें जी सॉल्व करना शुरू करें। आप लोगों के पास घड़ी के हिसाब से 15 मिनट है। प्रॉपर बेसिक EPS, प्रॉपर डाइल्यूटिव EPS निकालनी है। मैं स्क्रीन थोड़ा और जूम कर दूं। आपके पास घड़ी के हिसाब से 15 मिनट है, मुझे प्रॉपर बेसिक EPS, प्रॉपर डाइल्यूटिव EPS चाहिए। उसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि कंपैरेटिव रिक्वायर नहीं है, तो कंपैरेटिव आप लोगों ने नहीं बनाना। तो इसको करने की जरूरत है सवाल को, इस सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड था हमारा। इसमें बेसिक EPS 1.47 आनी है, और जो डाइल्यूटिव EPS है आप लोगों ने जो निकाली है वो कितनी आई है आपकी 1 पॉइंट, वो गलत निकाली आप लोगों ने 1.43। 1.43 जो है वो आपकी क्या बनती है, डाइल्यूटिव EPS जो है वो बन रही होती है। उस पर देख लें ऑप्शंस में आपके कितने शेयर्स थे और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कितने शेयर्स आए थे। जब आपकी बेसिक EPS में ही अर्निंग का इम्पैक्ट सही नहीं आया तो आपके डाइल्यूटिव EPS में फर्क तो लाजमी आएगा। नहीं होगा, 8 तो नहीं आएंगे, 5 आएंगे। चलें जी हम सवाल करते हैं। ये पास्ट पेपर का 22 का सवाल है। पीच ट्री लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है इसकी, हमने देखना है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन PTCL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 एंड 22 एंड शो कंपैरेटिव फिगर। 21 की भी बनानी है, 22 की भी बनानी है, और बाद में हमने कंपैरेटिव भी शो करना है। सवाल पढ़ते हैं। पीच ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी 1 जुलाई 2020 को।
Following information has been extracted from its financial statement for the year ended 30 जून 2022। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2021 की इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसने हमें गिवन की है। 22 का भी प्रॉफिट है, सरप्लस है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसने हमें गिवन की है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसकी शेयर की उसने हमें ये चीज़ें बता दी हैं। ऑन 1 जुलाई 50 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं। 10 रुपये क्या है उनकी फेस वैल्यू है, और कितने के इशू किए हुए हैं? 14 रुपये के, मतलब प्रीमियम के ऊपर है। 1 जुलाई 2022 को ही उसे जब इनकॉर्पोरेट हुई है, 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं। पार वैल्यू है 50 ईच, और कितने पे इशू हुए हैं? 64 पे। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन ये कौन से हैं? रिडीमेबल का क्या होता है इम्पैक्ट? किस में ऐड होते हैं? लाइबिलिटी में। ये किस में जाएंगे? लाइबिलिटी में। इनका इंटरेस्ट सेव होगा। फिर है जी हमारे पास ऑन 1 फरवरी 2021 फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स having par value of rupees 10 each were issued at prevailing market price of rupees 16। हमने कितने के इशू किए थे? 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं 1 फरवरी को जाके। फिर 1 अक्टूबर 2021 को 40% राइट शेयर्स जो हैं वो भी हमारे हुए हैं। किस प्रीमियम के ऊपर? एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 10 रुपये की फेस वैल्यू है और हम 10 रुपये प्रीमियम बेच रहे हैं। कितने का इशू कर रहे हैं? 20 का। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर द शेयर इशू वॉज 30 पर शेयर। कितनी थी? 30 रुपये थी। एक्चुअल कम राइट प्राइस 30 हमें गिवन है। फिर है जी ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ ₹100 ईच वर इशूड। द बॉन्ड कैरी इंटरेस्ट एट 10% पर एनम पेएबल ऑन 31 अक्टूबर ईच ईयर। बॉन्ड कब इंटरेस्ट देगा? हर साल के 31 अक्टूबर को। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 3 ईयर। तो एक के बदले में 3 शेयर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। हमने इसकी बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटिव ईपीएस निकालनी है। अच्छा सवाल है ये। इसमें बेसिक ईपीएस प्रॉपर है जिसमें शेयर इशू, बोनस और सॉरी राइट इशू है, और डाइल्यूटेड में भी 2 सिक्योरिटीज, 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं इशू है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लें, एग्जाम लेवल सवाल है, फिर हम आगे चलते हैं। पढ़ ली सवाल? पढ़ लिया? अब इसमें हमने देखें सवाल में 2021 का बनाना है, 2022 का ईपीएस करनी है, फिर उसके बाद हमने 21 का कंपैरेटिव जो है वो भी बनाना है। ठीक है, 21, 22, उसके बाद 21 का कंपैरेटिव बनना है। हम पहले चलते हैं 21 में। 21 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? 260 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। लिख लिया। अब सवाल में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा? प्रेफरेंस शेयर हमारे पास नहीं है। वो हैं जो वो कौन से हैं? रिडीमेबल हैं। रिडीमेबल के ऊपर जो भी होता है वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। वो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इस प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या हो चुकी हुई है? लेस हो चुकी हुई है, इसलिए वो तो अकाउंट फॉर ठीक हुए हैं। हमें चाहिए अब नंबर ऑफ शेयर्स ताकि हम इसको ले सकें। 1 जुलाई को 50 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए हुए थे। हमारा ईयर एंड है 21 का 30 जून। 1 जुलाई को हमारे पास ओपनिंग शेयर से कितने हैं? 50 मिलियन है। यही आ जाएगा मेरे पास एक्यूमुलेटेड शेयर्स में आ जाएगा। फिर 1 जुलाई को मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 1 फरवरी को हमने 20 मिलियन फर्दर ऑर्डर शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के ऊपर, और मार्केट वैल्यू से सस्ते ही हैं। मतलब
कब किए हैं हमने? 1 फरवरी को न्यू शेयर्स इशू किए हैं, कितने? 20 मिलियन। ये कितने हो गए हैं? 70। अब ये कितने अरसा रहा 50 वाला? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने? 7/12। ये फेब में हुए हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बिकॉज हमारा ईयर एंड क्या है? जून। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 50 × 7/12, 70 × 5/12, क्या जवाब आएगा? कितना? पहले का आएगा 29.16। दूसरे का बताएं? सेम। वाह, क्या इत्तेफाक में बरकत है। सम करें कितना बनता है? आपके कैलकुलेटर तेज दिमाग चलता है, अल्लाह का शुक्र है यार, कभी गुरूर नहीं किया आपने। टाइप तो हमने सॉल्व कर लिया। ये है आपके पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगी बेसिक ईपीएस कितनी बनेगी? रुपीज, देखिए 4.46 है, ये राउंड ऑफ नहीं करना। ये राउंड ऑफ आप लोग करें, गलत कर रहे, राउंड ऑफ ना किया कर। तो वो 4 से 2 तक तो हो सकता है ना। अब 4.46 को आप 4.5 नहीं कर सकते, ये नहीं करना आपने, इसको 5 नहीं कर देना बैठ के। डन, बेसिक ईपीएस आ गई। अब चलते हैं हम डाइल्यूटिव ईपीएस के ऊपर, वो भी हमने निकालनी है। अब 2021 की डाइल्यूटिव भी हम बात कर रहे हैं। 22 का डाटा जो है वो मैंने क्या किया हुआ है? टोटली इग्नोर किया हुआ है। नहीं, हाँ, एक मिनट। प्रॉफिट हमने लिया है रीवैल्यू सरप्लस के बाद वाला, हमने नेट प्रॉफिट लेना होता है भाईजान। क्या हो गया? ये 210 होना चाहिए। क्या हो गया? क्या? अब बताएं कितनी आती है? हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, टोटल कंपनी कब लेते हैं बताएं? 3. ये है हमारी बेसिक ईपीएस। लिखा भी हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, तो हमने क्या लेना हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? देखो यहाँ पे आप इधर मेंशन कर सकते हो इसके ऊपर इन मिलियंस, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे वर्किंग में इन मिलियंस लिख दिया तो आपका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक आ जाएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट में थी बेसिक ईपीएस निकालनी है और हमने क्या करनी है? डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो निकालनी है। बेसिक निकला ही हमारी। अब डाइल्यूटिव पे जाते हैं। डाइल्यूटिव पे कहता है कि 1 जुलाई 2020 को 10 मिलियन शेयर्स हैं और 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसकी पार वैल्यू कितनी है? 50। टैक्स गिवन है हमें कितना है? यहाँ पे सवाल पे कहीं पर टैक्स की फिगर गिवन है? टैक्स का रेट नहीं गिवन ना, इसका मतलब टैक्स का इम्पैक्ट इसमें इग्नोर हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। पहले तो हम देखते हैं कि कितनी अगर कन्वर्जन होती है कितनी बचत होगी। 10 मिलियन शेयर्स हैं, 50 का एक शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 12% से, तो ये इंटरेस्ट है, कितना बनता है? 60। कितना बनता है? 60। अब हम जब डाइल्यूटिव ईपीएस पे आएंगे तो फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस जो सेविंग होगी डिवाइड करेंगे हम उसको, हमारे पास क्या आ जाएगी? डाइल्यूटिव ईपीएस। अब यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, तो कौन से शेयर हैं हमारे पास? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10 मिलियन। कितने का शेयर था? 50 का। मल्टीप्लाई किया, शेयर कैपिटल आ गया, रेट से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो इतना इंटरेस्ट मेरा सेव होगा। अब मुझे यहाँ पर टैक्स गिवन नहीं है, अगर टैक्स गिवन होता तो मैं इसको नेट ऑफ टैक्स कर लेता, बिकॉज इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आता है। टैक्स गिवन नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे? ये मेरी क्या आ जाएगी? इंक्रीमेंटल सेविंग आ जाएगी कि इतना मैंने क्या किया है, पैसा जो है वो सेव करूंगा अगर ये कन्वर्जन हो जाएगी। डन। फिर कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर। 10 मिलियन शेयर है, हर एक के बदले में कितने मिलेंगे?
3, तो टोटल इंक्रीमेंटल शेयर्स कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। डिवाइड किया इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आ जाएगी? 2। अब ये रैंक तो इसमें एक ही है, तो रैंक इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। डन हो गया, निकाल इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब आप अगले टेबल में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप आपके पास बेसिक ईपीएस हम पहले निकाल रहे थे, अर्निंग्स थी हमारे पास 210, शेयर आए थे हमारे पास 58.32 और ईपीएस मेरी कितनी आई थी? ₹3.6। आप इसके ऊपर भी इन मिलियंस लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। और ये इम्पैक्ट क्या है? ये मेरी बेसिक ईपीएस है। डन। तो भाई ये तो बिलियन में है कि नहीं है? जब रुपीस लिख दी है तो पर रुपीस शो हो रही है। ये उससे ही पता है ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो ये मिलियन में नहीं है, ये मिलियन में नहीं है। तो सर ये सिर्फ 2 मिलियन में नहीं है, मिलियन में है। एक की वजह से मैं ना लिखूं, वाह, तो फिर क्या करें? तो कौन तीसरा? जब हमने यहाँ पे लिख दिया अर्निंग पर शेयर, से पता है पढ़ने वाले को कि एक शेयर की बात हो रही है, पर शेयर इतना ही है। होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3.6 मिलियन पर शेयर पॉसिबल है? खुद बताओ, खुद बताओ। एप्पल की भी इतनी नहीं बननी, बताओ। उसका भी कोई $24 बनती है पर शेयर, $24 पर शेयर। कैसे 3.6 में? पढ़ने वालों को ये पता है कि भाईजान 3.6 पर शेयर की बात हो रही है, रुपीज में ही है। यही आप बात कर रहे हैं इन मिलियंस की। अब इसमें हमने ये सेविंग्स की हैं, तो हाँ फेस पे आएगी, नहीं आगे जा रही होगी। अच्छा, कितने हमारे हुए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितनी सेविंग हुई है हमारे पास? 270 हो गया ये। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 30। ये कितना हो गया है? 88 पॉइंट। डिवाइड करें, क्या आता है? 3. कम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगी? डाइल्यूटिव। डन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी डाइल्यूटिव ईपीएस कितनी आई है? 3.06 पर शेयर। ये है इसकी डाइल्यूटिव ईपीएस। डन। इसको नोट करने कर लें, फिर हम आगे चलते हैं 2022 के ऊपर। क्लियर है ये? आगे चलें 2022 चलें जी। अब मेरे पास आ जाएगा फॉर द ईयर 2022, वही फॉर्मूला हमारे पास बेसिक ईपीएस का है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सवाल में कितना गिवन था? 250। ओके, हमें चाहिए वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। अब उसके लिए हम टेबल बनाएंगे अपना। अच्छा, वर्किंग सारी आप अलग कर सकते हैं, से मैं अगर चाहूँ तो वर्किंग सारी अलग करूँ और यहाँ सिर्फ फेस पे बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस लिख सकता हूँ। मैं मतलब वर्किंग में आगे ले जाता हूँ सारी। वर्किंग नंबर 1 हम इससे बना लेते हैं, नहीं 1 तो वो थी ना, ये वर्किंग नंबर हम बनाएंगे। वे 2 तो ये हो गई ना, 3 बन जाएगी। वर्किंग नंबर 3 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, तस्वीर कहेंगे जूम कर लें, बटन दिखा रहेगा। अच्छा, मार्कर कहाँ है मेरा? तीसरा वाला, इसमें राइट इशू है। ओके, अच्छा जी, हमारे पास हम वही टेबल हम रेप्लिकेट करेंगे। देख रहे कितना अजाब है टेबल रेप्लिकेट करने का। ये स्लाइड्स पे टेबल बनाया आना था। डेट आ जाएगा, आ जाएगी,
पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटेड शेयर्स आ जाएंगे, फिर आ जाएगा जी मेरे पास टाइम फैक्टर। अब चूंकि राइट इशू है अगले साल तो राइट फ्रैक्शन भी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास आ जाएंगे फिर वेटेड शेयर्स। डन। अब हम करेंगे 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 में मेरे पास टोटल शेयर कितने मौजूद थे? 70 के। कितने थे? 70 के थे। जो मेरे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ था वो कितना था? 70। और मुझे यहाँ से पकड़ ले, आप इस टेबल पे जाएं, ये आपके पास अगले लास्ट ईयर क्लोजिंग शेयर 70 से वही क्या बन जाएंगे अगले साल के ओपनिंग शेयर्स बन जाएंगे, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इस साल जाते हैं हम 1 अक्टूबर पे 40% क्या हुआ है? राइट इशू हुआ है। 1 अक्टूबर पे हमारा हुआ है राइट इशू 40%। 70 का 40 कितना बनता है? 28। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 28 आ गया, जमा किया ये 98 बन गया। टाइम फैक्टर निकाल लें, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आएगा, ये 3 महीने आएगा ना ये, और ये आ जाएगा हमारे पास 9/12। अब हमें चाहिए एक ही सिर्फ, वो क्या है? राइट फ्रैक्शन। इसके लिए हम बना लेंगे जी वर्किंग 3.1। क्या बना लेंगे? वर्किंग नंबर 3.1। फॉर्मूला है इसका एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हमें पेपर में यहाँ पे एक्चुअल कम राइट प्राइस गिवन है, क्या है? मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट कितनी है? 30 रुपये है। हम लिख लेते हैं एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है? 30। इसके लिए हम वर्किंग बना लेते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के लिए हम टेबल बनाते आए हैं। वो क्या था जी? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, नंबर आफ्टर नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग राइज, और जो राइट इशू में हुए हैं वो, फिर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट, और हमारे पास क्या आती है? एक्सरसाइज प्राइस आ रही होती है। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू इस टेबल से आप निकाल सकते हैं, कितने थे? 70 से। राइट में कितने शेयर्स दिए हैं? 28, ये आ गया, जमा करें कितना बनेगा? 98। मार्केट प्राइस कितनी थी? 30 थी। उसने कहा हमने कितने पे दिए हैं? 10 रुपये प्रीमियम पे। 10 जमा 10 कितने का? 20 का। तो 70 × 30 करेंगे, आंसर आएगा 210। 28 × 20 करेंगे, जो आपके आएगा कितना? 2100 आएगा, तो 10 तो नहीं आएगा। और ये कितना आएगा? 560। जमा करें कितना आता है? 2600। अब यहाँ पे निकाल लें आप, 2660 डिवाइडेड बाय 98, क्या आंसर आएगा? 27.14। सॉल्व करने कितनी आती है? 1.11 के बाद क्या है? 11 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.11 से, तो बताएं जी अब 70 × 3/12 × 1.11 कितना होता है? तू रहने दे फिर, अब वो जा, इसका नहीं करना। कितना होता है? 19.43। इसका बताएं 98 × 9/12 70, जमा करें कितना आता है आंसर? 92.93। आर यू श्योर? इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 92.93 से, तो बताएं बेसिक ईपीएस पर शेयर कितनी आती है?
2.69 सही आ गई है। खैर 2 पॉइंट, ये है मेरे पास बेसिक ईपीएस। डन, क्लियर है ये बेसिक ईपीएस, क्लियर। अब हमें क्या करनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। कहाँ निकालूं, वर्किंग, हाँ चलो लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डाइल्यूटिव ईपीएस फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सेविंग्स डिवाइडेड बाय प्लस। डन, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको हमने लेके चलना है, इसी टेबल को हमने रेप्लिकेट करना है। चलें ठीक है, तो बना जगह है हमारे पास। अब आप अगली वर्किंग बनाएंगे डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए, वर्किंग नंबर 4 आ जाएंगे जी आपके पास। कैटेगरीज, सेविंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस, और हम एंड पे क्या ले लेंगे, रैंक ले लेंगे। अब कैटेगरीज में पहले हमने निकाला लास्ट प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो सेम ही जाने हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, ठीक है। उसे तो हम लिख लेते हैं फ़ौरन, उसमें कोई चेंज नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस, क्योंकि लास्ट ईयर निकाला है वही साल भी आना है। 60 से सेविंग, 30 नंबर ऑफ शेयर से, इंक्रीमेंटल ईपीएस कितने थी हमारे पास 2। रैंकिंग अभी हम निकालते हैं क्या बनती है क्या नहीं बनती। आते जी पॉइंट नंबर 5 पे। ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन convertible bonds having a par value of 100 each were issued। कब इशू किए हैं हमने, 1 नवंबर 2021 को। कितने के थे, 3 मिलियन बॉन्ड से, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। और कहता जी बॉन्ड पेएबल है वो कब, अक्टूबर में है। कब इंटरेस्ट पे करना है, अक्टूबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं जून तक जाएंगे। कितने बनते हैं ये, 7 में कितने बनते हैं, 8 महीने बनते हैं। हम 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो निकालेंगे। क्यों, हमारी सेविंग कितनी होगी कन्वर्जन से, 8 महीने की। तो कैसे निकालेंगे, देखें मेरे पास 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, 100 का एक बॉन्ड है, टोटल कितना बनेगा 300। कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना बनेगा, इसको 8/12 कर लें, क्या आंसर आएगा, कितना कितना 20। तो ये 20 की सेविंग जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्ट की हो रही है इस साल में। फिर कहता है ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर 3 ईयर्स। अब एक बॉन्ड जो है वो कितने में शेयर कन्वर्ट हो जाएगा, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आंसर आएगा, 21 मिलियन शेयर जो हैं वो हमें क्या हो रहे हैं, इससे इशू हो रहे होंगे। डन। इंटरेस्ट की सेविंग 20 मिलियन की है, और उसने कहा है हर एक बॉन्ड के बदले में हमें 7 ऑर्डनरी शेयर्स मिलेंगे, और वो कितने होंगे हमारे पास, 21 होंगे। और अब यहाँ पे भी टैक्स चूँकि नहीं गिवन, हम 20 ही सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसने हमें बॉन्ड्स दिए हैं हम वो बॉन्ड्स लिख लेंगे। कितनी सेविंग हुई है बॉन्ड्स की, 20 की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 21। डिवाइड करें, क्या आता है आंसर, पॉइंट। तो रैंकिंग में नंबर 1 ये, नंबर 2 ये होगा। डन, ये रैंकिंग बन गई हमारे पास। अगली वर्किंग किससे बना दूं,
नीचे नहीं बननी, इसकी नीचे बना देता हूँ। वर्किंग नंबर 5 के नाम से ना लिख लेता हूँ, जो 2022 के मेजर बना रहे हैं, ये 2022 के लिए है, जगह नहीं है। वर्किंग नंबर 5 यहाँ आ जाएगी मेरे पास अर्निंग्स, यहाँ आने के मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ आ जाएगी मेरे पास ईपीएस, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका इम्पैक्ट। बेसिक ईपीएस पहले आएगी हमारे पास था पहले बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट कितना था 250, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वेटेड एवरेज 92 पॉइंट, ईपीएस कितनी आई थी हमारे पास 2.69, और हमने कहा था ये हमारी कौन सी है, बेसिक ईपीएस है। डन। फिर रैंकिंग हमने निकाल ली है, बॉन्ड्स पहले आ रहे हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे हम क्या ले लेंगे सबसे पहले, बॉन्ड्स। कितने की सेविंग हुई है 20 की, ये हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये कितना हो जाएगा, दवाएं बताएं कितना आता है 2 पॉइंट, ईपीएस कम हो रही है, ये क्या होगी। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने की है, कितना हो जाएगा, कितना वो होगा शेयर्स, तो बताएं 113 में जमा करें 140, बताएं क्या आती है डिवाइड करके 2 पॉइंट, आर यू श्योर, 330 को डिवाइड किया है 143.93 पे, 2 पॉइंट, ये भी कम ही है, ये भी मेरी क्या होगी डाइल्यूटिव कहला रही होगी। कैलकुलेशन ध्यान से किया करें। नहीं छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती हो रही है। क्या हमने इंटरेस्ट को टाइम फैक्टर पे ले गए हैं 8/12 पे, तो शेयर्स पे तोड़ने से 8/12 पे जो कन्वर्जन है करें कितनी होती है 21 × 8/12 14, 14 आने चाहिए यहाँ पे, ये गलती हो रही है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट की सेविंग उस पर लेके जा रहे हैं तो ये भी यहाँ पे आनी चाहिए, ये 14 होगा। अब बताएं कितनी बनती है 20 / 14 1.43 की 2 4283 कर लेते हैं, रैंकिंग 1 हो जाएगी। रैंक वही है लेकिन फर्क तो आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 14, ये कितना बनेगा बताएं ज़रा मुझे, कितना, अब बताएं 270 को डिवाइड किया 106.93 पे, तो रहने दे 270 डिवाइड बाय क्या आंसर आता है, हाँ फिर ठीक है। अब ये कहेगा आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं धरना देने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा डाइल्यूटिव। अब इस पे जमा करें बनेगा 136.93, 330 को डिवाइड किया 136.93 पे 2 पॉइंट, ये भी क्या है डाइल्यूटिव है। डन हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइल्यूटिव ईपीएस। देखिए जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मेरे पास 250, सेविंग्स जो मेरे पास हुई है 20 की यहाँ पे सेविंग हुई है ऐड, 60 की यहाँ पे सेविंग ऐड हुई है। शेयर्स मेरे पास थे 92.93 के, 14 के शेयर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 30 के शेयर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जो डाइल्यूटिव ईपीएस मेरी कितनी आएगी 2.41, ये मेरी बनेगी डाइल्यूटिव ईपीएस। डन। एक चीज़ रह गई है, वो क्या है कंपैरेटिव, और वो सिर्फ बेसिक का बनेगा, कंपैरेटिव फॉर 2021।
सिंपल सी बात है, लास्ट ईयर की ईपीएस क्या आई थी 3.6। इसको इस फ्रैक्शन के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइड बाय, क्या आता है जवाब 3. ये है आपकी कंपैरेटिव ईपीएस जो आपने ड्रॉ करनी थी। तो ये सवाल था हमारा, डैट वाज ऑल अबाउट ईपीएस, जो हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। डन। अब इसमें 2021 की जो डाइल्यूटिव ईपीएस है उसकी रीस्टेटमेंट नहीं की, ठीक है, वो ज़रा खुद करके लाएंगे। जो 2021 की डाइल्यूटिव ईपीएस है उसमें रीस्टेटमेंट नहीं की, वो करके लाएंगे। वो कैसे होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमने निकाली है शॉर्टकट से, ठीक है। अगर मैं कंपैरेटिव ईपीएस प्रॉपर निकालूं, अगर कंपैरेटिव ईपीएस निकाल ली जाए तो कैसे हम निकालते हैं, देखिएगा। फॉर्मूला था हमारे पास 2021 में कि मेरे पास प्रॉफिट कितना था 210 था, और मेरे पास वेटेड शेयर्स कितने थे 58.32 से, ये मेरे पास शेयर आए थे ना। हमने किया है, हमने क्या कि हमने अगले साल बोनस इशू किया, तो राइट इशू किया है, राइट इशू की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की है। अब राइट इशू की फ्रैक्शन ओपनिंग पे लगी है तो यहाँ पे भी लगनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 58.32 को इसी फ्रैक्शन से 1.11 से, तो क्या आंसर आएगा 210 डिवाइडेड बाय 3.24। नहीं, इसका जवाब बताओ ना क्या 64.74। अब बताएं कितना बनता है 3.2। ये है बेसिक ईपीएस हो गई। मतलब आप उसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टोर की है, ये बेसिक ही है। अगर डाइल्यूटिव ईपीएस भी अब आपकी क्या हो रही होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, बिकॉज अगर आप देखें जो हमने 2021 की डाइल्यूटिव ईपीएस फाइंड आउट की थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, ये थी। अब ये देख रहे हैं आप, इस डाइल्यूटिव ईपीएस में क्या था 270 सेविंग्स थी, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे थे 88.32 से। लेकिन अब हमने कहा है कि मेरे शेयर्स कितने होने चाहिए 64.74। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे भी कि जो मेरे पास था 58.32 इसमें ऐड कर दूंगा राइट का इम्पैक्ट, तो क्या जवाब आएगा मेरे पास, उसमें जो सेविंग हुई थी 30 की मैं वो बीच में ऐड करूंगा, तो मेरे पास डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है इस साल के राइट का वो जाना है पिछले साल में। तो जब पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर चेंज होने से बेसिक ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा, वो हमने निकाल लिया। तो डाइल्यूटिव ईपीएस पे तो इम्पैक्ट आएगा, क्यों, बिकॉज बेसिक ईपीएस में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। जब ये नंबर ऑफ शेयर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो मेरे पास ये भी चेंज होगी। तो क्या इसका आता है जवाब बताएं जरा 2.85। तो ये कंपैरेटिव ईपीएस बनती है जब हम राइट इशू कर लेंगे इस तरह से। ये है मेरे पास रीस्टेटेड ईपीएस, इस तरह से हम इसे सारा क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं।